इसमें भी दो हैं, एक सैन भोगिया है, एक राजभोगिया है। अच्छा इसमें दो पार्टी, अच्छा। तो सैन भोगिया है, राजभोगिया। किसी की सेवा ज़्यादा है, किसी की सेवा कमती है, हाँ हाँ। तो आपस में नहीं बनती है तो कुछ न कुछ होता है। अच्छा अगर इसको कहा जाए तो वहाँ के बिहारी की मूर्ति कहाँ है? वहाँ के बिहारी की मूर्ति तो ले गए अंग्रेजों के टाइम में, भरतपुर महाराज के यहाँ किले में बंद है। पेड़ों की जो आपने क्वालिटी देखी होगी, ऐसे पेड़ पूरे वृंदावन में आपको कहीं नजर नहीं आए होंगे। आज व्यवस्था, आप वृंदावन के पूरे चारों धामों के सातों देवों के दर्शन करने जाओगे, ट्रैफिक से आपको निजात नहीं मिल पाएगी। व्यवस्था, वृंदावन की व्यवस्था अच्छी ना आपको हो। क्या लगता है वो किस चीज का विशेष रूप से विरोध कर रहे होंगे? जो न्यास पद्धति लाई गई है, उन न्यास पद्धति में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका अधिग्रहण गवर्नमेंट अलग तरीके से कर रही है, उसका विरोध वो लोग कर रहे हैं। नहीं, ये गोस्वामी समाज तो अगर आपको देखा जाए तो उनका तो 16 से झगड़ा चला रहा है, उनके तो आपस में ही चुनाव नहीं हुए, तो उनके साथ कैसे मिलेंगे फिर वो? लोग जो आगे पड़े हुए हैं उनको तो दर्शन हो गया, पीछे वाले को पता भी नहीं चलता है कि क्या हम देख रहे हैं। ये हालत है वहाँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा अपनी आवाज़ से, और मैं आज आ पहुंचा हूं बांके बिहारी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, तकिया स्थान। इस मंदिर की मैं अगर आपको खासियतें बताऊं तो इस मंदिर में इतनी श्रद्धा से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। यहाँ कोई लाइट नहीं आती है, यहाँ पर प्रभु की जो सेवा होती है वो हाथ के पंखों से ही होती है, और यहाँ पर कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं बजाया जाता है भजनों के लिए। यहाँ पर जो पुराने सितार हैं या और चीज़ें हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कैसा है मंदिर का माहौल? भैया ये प्राचीन काल से ही चला रहा है मंदिर। और ये जो तटीय आश्रम है, ये कहोगे यहाँ पे जो है कलयुग का वास नहीं है। हाँ, ये कलयुग- तो मैं देखा आया। यहाँ आप देखा ही होंगे। एक और चीज़ देखी होगी, यहाँ पेड़ों की जो आपने क्वालिटी देखी होगी, ऐसे पेड़ पूरे वृंदावन में आपको कहीं नजर नहीं आए होंगे। इनमें जो पेड़ हैं ये साक्षात गोपी हैं। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर अब भी राज करते हैं, यहीं विराजमान रहते हैं। देखिए संत हरिदास जी जो है पूरे वृंदावन को अगर वृंदावन बसाने वाले हैं तो वही हैं। बांके बिहारी जी की स्थापना उन्होंने की, बांके बिहारी जी को प्रकट उन्होंने किया, राधा रमन जी को उन्होंने प्रकट किया, राधा वल्लभ जी, सारे जितने भी हमारे सातों देव हैं सब इन्हीं की देन है। जैसे कि अब ये बांके बिहारी के बारे में आपको पता होगा, बांके बिहारी टेम्पल को जाते हो गया आप? हाँ बिल्कुल जाते हैं। तो वहाँ पे अभी कॉरिडोर बनने वाला है, तो उसके बारे में क्या विचार है? ठीक हो रहा है? देखिए कॉरिडोर की एक प्रणाली जो है वो व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है। आप देखें तो आज वृंदावन के अंदर कितनी जनसंख्या आ रही है, उसको एकत्रित करने के लिए वृंदावन में सफिशिएंट मंदिर तो है नहीं, उसके लिए तो चौड़ीकरण जरूरी है, परंतु तो कॉरिडोर की आवश्यकता है। हाँ आवश्यकता बिल्कुल है। लेकिन वहाँ पर जो है अगर आपने देखा हो तो गोस्वामी समाज जो है पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। देखो उसका वो जो विरोध कर रहे हैं उसका एक रीजन ये है कि जो न्यास पद्धति गवर्नमेंट के द्वारा बताई जा रही है तो उसमें कुछ उनके रूप में रेखा में नहीं आ पा रहा है, इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं गोस्वामी समाज भी कि ये नहीं चाहते कि वृंदावन की व्यवस्थाएं अच्छी हों। गोस्वामी समाज पूरा चाहता है कि वृंदावन में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हों। आज व्यवस्था, आप वृंदावन के पूरे चारों धामों के सातों देवों के दर्शन करने जाओगे, ट्रैफिक से आपको निजात नहीं मिल पाएगी। और जब ट्रैफिक से निजात नहीं मिल पाएगी तो आप क्या करोगे भाई, व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए? तो गोस्वामी समाज भी चाहता है कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो। लेकिन उन्होंने तो ये तक बोल दिया, भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने तो ये बोल दिया कॉरिडोर बनाओगे तो हम यहाँ से बांके बिहारी की मूर्ति को ले जाएंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं है। बांके बिहारी जी जो है देखिए, ये तो उन्हीं के शब्द थे। नहीं नहीं, देखो अब ये किसी ने भावावेश में कह दिया वो बात अलग है। एक बार होता है ना भावावेश में, 2 बार 3 बार थोड़ी होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अब मान लो भगवान को ले जाना किसी के आपके ना मेरे बस की बात है भाई, वो जो जहाँ हैं वो तो वहीं रहेंगे। परंतु जिस तरीके से देखा जा रहा है कॉरिडोर के मामले में, तो व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और जो भी क्या कहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा न्यास पद्धति वगैरह जो लाई जा रही हैं उस पर बैठ के चर्चाएं होनी चाहिए। बैठकर चर्चाएं हों, चर्चा होने के बाद पता चले कि हमें क्या करना है, उसके बाद एक कॉरिडोर संपूर्ण तरीके से बने और व्यवस्थाएं भी अच्छी हों। हर एक ब्रजवासी चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई गोस्वामी समाज भी नहीं चाह रहा है, सब चाह रहे हैं कि व्यवस्थाएं वृंदावन की अच्छी हों, बेहतर हों। अब उन बेहतर समस्याओं को करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सरकार ने मान लो कोई नीति ले आई, कोई रीति ले आई, अब वो नहीं पसंद आ रही तो आपके घर में मान लो कोई पद्धति लगा दी जाए तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो उसका तो विरोध होगा ही होगा। तो कुछ ऐसी चीजें जहाँ विरोध हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिनका विरोध नहीं हो रहा है। गोस्वामी समाज ये थोड़ी नहीं कह रहा कि कॉरिडोर बिल्कुल ना बने, वृंदावन की व्यवस्था अच्छी ना आपको हो। क्या लगता है वो किस चीज का विशेष रूप से विरोध कर रहे होंगे? जो न्यास पद्धति लाई गई है, उन न्यास पद्धति में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका अधिग्रहण गवर्नमेंट अलग तरीके से कर रही है, उसका विरोध वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे पता चलता है क्या करेंगे वो लोग। अब गवर्नमेंट उनकी बात को कितना सेटिस्फाई होती है, कितना मानती है, ये है।
बात बाकी तो आप वृंदावन में अब आप कितने दिन से घूम रहे हैं वृंदावन, बताइए। मेरा जैसे ही ये बांके बिहारी की जो बातें हुई हैं, जब से मेरा आना जाना यहाँ पर हो रहा है। तो आप कहते कि आपका आना जाना हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वृंदावन के अंदर ट्रैफिक की समस्या कितनी ज़्यादा है। आप अगर कहीं एक स्टॉपेज पे खड़े हो जाएंगे तो ये समझ लीजिए आपको निकलना ही दुश्वार हो जाएगा। हम तो भैया ब्रजवासी, हम तो भैया कम से कम दर्शन करने बहुत दिन में जा पाते हैं, क्योंकि ये इतना क्या कहते हैं पब्लिक आ रही है। अब उसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए गवर्नमेंट जो चीज़ें ला रही है उसमें कुछ देखना चाहिए कि कॉरिडोर के साथ साथ न्यास पद्धति जो ला रही है उसमें ब्रजवासियों को भी शामिल होना चाहिए। तो उसमें शामिल कर तो दिया, कैसे शामिल करना चाहिए? ब्रजवासियों को एक टीम गठित होनी चाहिए। एक गोस्वामी समाज के 2 लोगों को नई सदस्य समिति में रखा तो जा रहा है, और कैसे शामिल करना चाहिए? नहीं, जैसे अब मान लो आप कह रहे हैं 2 लोगों को शामिल कर लिया गया, एक टीम गठित होनी चाहिए। तो टीम गठित हो तो रही है साहब, उसी में तो 2 लोगों को शामिल किया जा रहा है, फिर क्या परेशानी है? तो फिर तो भैया अभी आगे जाके पता चलेगा वो 2 लोगों के साथ पूरा गोस्वामी समाज कितना उनके साथ मिलकर रहता है, ये भी तो देखने की बात है। अब मान लो हम कह दें, मैं कह दूं साहब नहीं ये गोस्वामी समाज तो अगर आपको देखा जाए तो उनका तो 16 से झगड़ा चला रहा है, उनके तो आपस में ही चुनाव नहीं हुए, तो उनके साथ कैसे मिलेंगे फिर वो? देखिए वो तो अलग चीज़ है। मान लो घर में अलग चीज़ें होती हैं, चुनाव नहीं हुआ हो गया। अब मेन बात जो चल रही है कॉरिडोर की चल रही है, तो कॉरिडोर पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए हम लोग मान लो गोस्वामी समाज से लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा गोस्वामी समाज ही विरोध कर रहा हो। आपने देखा हो कि काफ़ी लोग जो है कॉरिडोर के समर्थन में भी हैं। ऐसा नहीं है कि कॉरिडोर के समर्थन में नहीं हो और वो जो लोग आ रहे हो जा रहे हो, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने हितों से लगे हुए हैं, सब कार्य करेंगे। आगे जाके ठाकुर बांके बिहारी जी की आप जो भी इच्छा होगी वो होगा। और लोगों से बात करते हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ। कुछ और भक्तगण आए हुए हैं दूर दूर से, उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए भाई साहब? जोधपुर से। जोधपुर से आए हैं, क्या नाम? चंद्रप्रकाश सोनी। तो सोनी जी, जब यहाँ पर आप आए ततीय स्थान में तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है क्या बताऊँ आपको। बांके बिहारी भी गए दर्शन करने? हाँ, वहाँ पर भीड़ भाड़ का कैसा हाल है? भीड़ अच्छी है, सुंदर है बहुत, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आराम से सबने दर्शन किए हैं। अच्छा, क्या वहाँ पे अभी जो बात चल रही है, सरकार कॉरिडोर बनाने वाली है, तो उस बारे में क्या कहना है आपका? कॉरिडोर नहीं बने तो अच्छा है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको ऐसे ही रहने चाहिए। अच्छा, क्या जो आनंद इसमें है वो फिर उसमें नहीं होगा, वो खत्म। लेकिन अगर आपको पता हो सन 2022 में वहाँ पर दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जन्माष्टमी की रात्रि में मंगला आरती चल रही थी, तो उसके बारे में क्या कहना है? उसका मेरे को कुछ नॉलेज में नहीं है वो चीज़। अच्छा, उसके भाई साहब ने बताया कि कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है, जैसा उनको लगता है। मैं और लोगों से बात करता हूँ। कहाँ से आए भाई साहब? चले गए भाई साहब। बाबा जी, कहाँ से आए बाबा जी? मैं बिहार से आया। आ जाइए, आगे आ जाइए। तो तटीय स्थान पर आए दर्शन करने, कहाँ पर? अभी जा रहे हैं गोपेश्वर नाथ। अच्छा, बांके बिहारी दर्शन करा है क्या? हाँ, कल को कर लिया। कल कर लिया है। हाँ जी। बांके बिहारी पे अब कॉरिडोर बनने वाला है, सरकार कॉरिडोर बना रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, ये कॉरिडोर बन जाएगा तो जिस तरह का रस होता है उतना रस नहीं रहेगा। लेकिन गोस्वामी समाज जो है वहाँ पर, अगर आपको पता हो तो वो तो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। अब विरोध कर रहे हैं तो उनकी क्या मंशा है वो तो बताएंगे वही, क्यों विरोध कर रहे हैं। लोगों को सहूलियत होगा दर्शन करने में, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। सारे लोग आते हैं, पता चलता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे मैं अभी आज ही गया बांके बिहारी टेम्पल, है ना, और मैंने वहाँ पे ऐसा हाल देखा कि छोटी छोटी बच्चियाँ अपनी माँ की गोदियों में रो रही थी, बहुत जोर से बिलक रही थी और सांस आ नहीं रही थी। सवाल यह है कि अब लोग जो आगे पड़े हुए हैं उनको तो दर्शन हो गया, पीछे वाले को पता भी नहीं चलता है कि क्या हम देख रहे हैं। ये हालत है वहाँ पे वीआईपी दर्शन का भी चलन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है। अच्छा, हाँ, अंदर से एक दरवाजा था, उस दरवाजा से गए भीतर। अच्छा, हाँ, ये यहाँ सब मंदिर में है, ऐसा कर रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग लूट का छूट है यहाँ। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ क्या मतलब, हम तो गए, ये क्या नाम है, नहीं गोरख नहीं, ये गोवर्धन पर्वत, वहाँ भी ये बात है। बाबा जी यहीं से हैं, वृंदावन से हैं? कैसे हो? आ जाइए। कैसे हो? बाबा हिंदी में पूछता नहीं है। हिंदी में नहीं बोलते हो? कौन सी भाषा बोलते हो? बांग्ला।
बंगला में बोलते हो? अच्छा, फिर भाषाओं का आदान प्रदान अच्छे से हो नहीं पाएगा, ऐसी बात है। बाबा जी हैं, बाबा जी यहीं से हैं, वृंदावन से ही हैं? आ जाइए, साइड में आ जाइए। कैसे हो? आनंद है, ठाकुर जी की कृपा है। यही हैं। बांके बिहारी मंदिर के बारे में पता है? कॉरिडोर बनने वाला है वहाँ पर। हाँ सुना तो है। कॉरिडोर बनना चाहिए। अरे जरूर बनना चाहिए, परेशान होती है पब्लिक, मर भी जाते हैं कभी कभी भीड़ भाड़ में। 2022 में ही मर गए थे। बाइक से नहीं, हर उस सब पे कोई ना कोई झटका हाँ लगता है। हाँ। और आदमी जो है मरते नहीं है तो घायल तो हो ही जाते। अभी वहाँ पे बड़ा भीड़ भड़ाके जैसा माहौल था। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अब भीड़ तो वो कर रहे हैं जिनको वहाँ से धंधा चाहिए। अच्छा, पैसे वाले, पैसा जो मांगते हैं। पैसा मांगते नहीं है वो, जिसके जो हाँ कार्यवाहक हैं हाँ हाँ। वो सब पैसे ही वाले हैं। अच्छा, अरे बिहारी जी किसको कमी छोड़ता है भाई, उसी वजह से वो उसको ढीला नहीं छोड़ते। अच्छा। बस नहीं तो वो तो विरोध कर रहे हैं कि गोस्वामी की यहाँ पे तो कॉरिडोर बनना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, आधे कर रहे हैं आधे नहीं कर रहे। ये जो आधे कौन है जो नहीं कर रहे हैं? इसमें भी दो आए, एक सैन भोगिया है, एक राज भोगिया है। अच्छा इसमें दो पार्टी, अच्छा। सैन भोगिया है, राज भोगिया। किसी की सेवा ज़्यादा है, किसी की सेवा कमती है, हाँ हाँ। तो आपस में नहीं बनती है तो कुछ ना कुछ होता है। और क्या। वो तो लेकिन ये कह रहे हैं अगर यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की बात हुई तो हम तो बांके बिहारी की मूर्ति को उठाकर ही ले जाएंगे। ये कोई नई काम थोड़ा ही है, बांके बिहारी की मूर्ति है कहाँ? अच्छा। अगर इसको कहा जाए तो बांके बिहारी की मूर्ति कहाँ है? बांके बिहारी की मूर्ति तो ले गए अंग्रेजों के टाइम में, भरतपुर महाराज के यहाँ किले में बंद है। देखिए, भरतपुर महाराज के किले में बंद है? हाँ चले जाओ अभी देखिए। तो ये क्या है फिर यहाँ पर? अब भगवान जाने क्या है, मूर्ति है वृंदावन बिहारी की, ठीक है। अच्छा। हाँ वो तो किले में देख लो, भरतपुर महाराज के बांके बिहारी का मंदिर है ना। कोई ऐसा थोड़े है कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल, हम तो आपकी बात समझने और सुनने ही आए हैं। हाँ जैसे बाबा का बताना है कि बांके बिहारी की मूर्ति भरतपुर के किले में बंद है, ये एक नई बात निकल के सामने आई है। हाँ मंदिर खुलता है, बंद नहीं है, उस किले के अंदर है मंदिर। हाँ, मतलब उसके अंदर है। हाँ वहीं पे विराजमान है। हाँ वहीं पर है। अच्छा। वहाँ से नहीं लौटे वो। अब यहाँ मूर्ति उन्होंने स्थापित कर ली है, ठीक है, अपने अपने सब जगह कर ली। अच्छा, ये बात है। गोविंद देव जी यहाँ से गए, हाँ। गोपीनाथ जी यहाँ से गए, मदन मोहन जी यहाँ से गए। ये सब बड़े बड़े ठाकुर तो बहुत पहले चले गए भाई। अच्छा। हाँ अब कौन लाया, किसको लाया, किसकी है, क्या है, ये तो वही जान सकते हैं, अपने कोई बात की पता।